अमावस्या की काली अंधेरी रात थी। सावन की घनघोर झड़ी लगी हुई थी। तेज हवा साए साए करती हुई बह रही थी। गुप्त अंधेरे में बिजली के तेज गर्जना के साथ चमकने से अचानक दूर तक साफ दिखकर फिर एकदम से गहन अंधकार ऐसे छा जाता था जैसे वो सबकी आंखें आसमानी रोशनी अपने साथ ले गई। ऐसे खौफनाक अंधेरी रात जिसमें शायद परिंदे भी अपने बच्चों को हिदायतें दे रहे होंगे। तो चुपचाप सो जाओ और ध्यान रहे, अपने घोंसलों से पंजा भी बाहर मत निकालना, वरना बिजली तुम्हें उठा कर ले जाएगी। बिजली की वज्रध्वनि रह रहकर अंधकार के सन्नाटे को चीर रही थी, जैसे कयामत की रात आज ही हो। इसी खौफनाक मंजर की रात में दो लोग दुनिया से बेपरवाह, बेखबर, निडर एक घने जंगल की पतली सी पगडंडी पर सधे कदमों से बड़े चले जा रहे थे। दामिनी रह रहकर उनके आगे पीछे चमक कर जैसे उनकी राह बाधित करने की असंभव कोशिशें कर रही थी, लेकिन वे दोनों जैसे सबसे अनजान पर बेफिक्रों की तरह बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे। जो आगे चल रहा था बिना अपने आसपास के माहौल का जायजा लिए, थोड़ा छोटे कद का, पतला दुबला सा, लेकिन मजबूत कदकाठी वाला और ज्यादा लापरवाह सा या कहो दुस्साहसी 18-19 वर्ष का गोरा आकर्षक युवक था। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, जैसे किसी लक्ष्य को साथ बस निडर हो आगे ही बढ़े जा रहा। उसका नाम था सागर पंडित, जो पीछे पीछे सचेत भाव से हर एक आवाज को परख पर चल रहा था। उसका नाम था अर्जुन सिंह, जो लंबा चौड़ा भारी ढील डौल वाला पलिष्ठ भीम गाय शरीर वाला 20-22 वर्ष का सांवला युवक था। अर्जुन और पंडित सारे गांव में जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध थे। पंडित बुद्धि तो अर्जुन बल का प्रतीक था। दोनों ने बचपन से ही हर कार्य मिलकर ही पूरा किया था। पूरे गांव में अर्जुन पंडित के कई कारनामे मशहूर थे। अगर कभी कोई अकेला कहीं जाता तो एक ही सवाल पूछा जाता, आज जोड़ीदार कहां है? अर्जुन सिंह वैसे तो बहुत साहसी था, लेकिन वो दुस्साहसी बिल्कुल भी नहीं था। इस भयावह परिवेश में वो विचलित हो रहा था। यार पंडित, क्या हमारा ऐसी अंधेरी डरावनी रात में चलना आवश्यक है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। क्या हम इस कयामत के गुजर जाने के बाद नहीं चल सकते? इस समय अच्छे भले घरों में सोने की तैयारी कर रहे होते, लेकिन न जाने क्यों हम इस खौफनाक रात में वो खूनी और तिलिस्मी खजाना खोजने निकल पड़े, जिसका जिक्र सिर्फ दादी और नानी की कहानियों में ही सुना है। सभी ने, और जैसे खोजने के चक्कर में गए हुए न जाने कितने ही लोग दोबारा घर लौट कर नहीं आए भाई। हाँ यार अर्जुन, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उस कहानी में ऐसी किसी खौफनाक रात का जिक्र आता है जिसमें रात को हाथ न सुझाई पड़े, बरसात में झिंगुर तादुर भी घबरा कर छिप जाए, और गहन खामोशी को यदि कुछ तोड़े तो वो हो केवल कुदरती तड़ित गर्जन, यानी बिजली के गरजने की आवाज। अंधेरे को भेदे तो सिर्फ दमकती दामिनी का चौंधियाता हुआ प्रकाश। पंडित ने लगातार चलते हुए जवाब दिया। लोगों से यह भी सुना है कि जब खजाने के प्रकट होने का समय होगा तो उसे ढूंढने वालों के कदम खुद ब खुद इस राह पर चल पड़ेंगे। अन्यथा तुम बताओ, जिस घने भूतिया जंगल में लोग दिन के भरपूर उजाले में भी जाने से डरते हैं, हम आधी रात के इस भयावह मंजर में सब कुछ भूलते हुए जंगल के बीच तक कैसे आ पहुंचे? मार्ग भी जैसे स्वतः ही हमें अपने गंतव्य की ओर ले जा रहा है। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे भी लगता है कि हम आए नहीं बल्कि बुलाए गए हैं, वरना हमारे कदम बिना सोचे समझे इसी बढ़िया पर ही क्यों पड़ रहे? चमकती बिजली भी तो हमारे साहस की परख करते हुए जैसे हमें ही रास्ता दिखा रही है। अर्जुन ने भी हामी भरते हुए कहा। हाँ अर्जुन, सही कह रहे हो, मुझे कई महीनों से इस खजाने के बारे में ही सपने आ रहे। लोगों के मुंह से भी इस खजाने का जिक्र ज्यादा ही सुनने को मिल रहा है। बस इसे ही संकेत समझकर मैंने आज रात को उस तिलिस्मी खजाने की खोज करने का निर्णय लिया।
मैं आज कुछ अलग ही साहस महसूस कर रहा हूं, जैसे कोई मेरे अंदर इस खोज पर आने की प्रेरणा भर रहा हो। परंतु मेरे भाई, तुम इतने घबराए हुए, इतने सहमे सहमे से क्यों हो आज? पंडित ने अर्जुन से प्रश्न किया। मुझे भी नहीं मालूम पंडित। हम दोनों ने साथ मिलकर बचपन से न जाने कितने ही सुनसान खंडरों की सैर की, पर आज की ये रात मुझे किसी भी भांति भली मालूम नहीं पड़ रही। हमारी तरह मुझे तो कोई स्वप्न भी नहीं आया जो मेरे यहां आने की वजह बने। तुम ही मुझे अपने साथ खींच लाए हो। भगवान जाने आज हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। अर्जुन ने अपनी बात रखी। बेखौफ चलते रहो, जो होगा निपट लेंगे। वैसे भी हम दो नहीं 11 के बराबर हैं, और तुम तो यार अकेले 10 के बराबर हो। नहीं, बराबर नहीं, 10 पर भी अकेले ही बारी हो। पंडित ने चुहल की और दोनों हंसने लगे। लगभग आधा पहर बिना रुके दोनों चले होंगे कि अचानक वो पतली पगडंडी एक बड़े से मैदान पर आकर खत्म हो गई। जैसे पंडित ने मैदान में कदम रखा, चल खटाक चटक जोरदार आवाजें हुई। अचानक हवा एकदम से बहुत तेज होकर साए साए करने लगी। सारे मैदान में तेज हवा में सैकड़ों दिए जलने बुझने जैसा आभास होने लगा, जैसे हजारों लोग हाथों में जलती हुई मशाले लिए तेजी से इनके चारों ओर दौड़ रहे हो और मुंह से भयंकर शब्दोच्चारण कर रहे हो। ये कहां गए यार? अर्जुन ने घबराते हुए कहा। अरे कुछ नहीं यार, आंधी चलने लगी है, आसमान साफ हो जाएगा बस। कहते हुए जो ही पंडित ने नीचे देखा, उसकी चीख निकल गई। उसका पैर एक मानव खोपड़ी पर रखा हुआ था, जो उसके पांव से दबकर टूट गई थी और चटक की आवाज उसी में से आई थी। तो उन्होंने ध्यान से पूरे मैदान पर दृष्टि डाली। वो सारा मैदान मानव कंकालों और खोपड़ियों से भरा हुआ। ये कहां ले आए यार पंडित? चल लौट चले यार, कहीं ऐसा ना हो कुछ देर में हमारी हड्डियां भी यहीं पे देखें। यहाँ तो कोई खोजने भी नहीं आएगा, और हमारा अंतिम संस्कार यार, उसके बिना तो तू जानता है ना, हम दोनों को भूत बनकर भटकना पड़ेगा। चल भाग चल यार। अर्जुन भयातुर होकर बड़बड़ाने लगा। डरपोक चुप कर, तो समझने तो दे यहाँ की वस्तुस्थिति। पंडित ने लगभग उसे डांटते हुए कहा। तो आएगा साला पंडित। अर्जुन फोटो में बुदबुदाया। तभी तेजी से दामिनी दबक कर मैदानी के दक्षिणी छोर पर गिरी, जिससे वहां कुछ क्षण के लिए अचानक दिन का सा उजाला फैल गया। अरे बुधिक सिंह, वो क्या बड़ी और ऊंची इमारत है? शायद वही है हमारी मंजिल। चल अर्जुन, जल्दी कर यार। पंडित आगे बढ़ते हुए कहने लगा। हाँ, वही है हमारा गंतव्य स्थल। उसी में कर रही है मृत्यु हमारी प्रतीक्षा। अर्जुन फिर कुनमुनाया। क्या यार अर्जुन, तेरा ये बेवजह का भय हमेशा हमारे मार्ग की रुकावट बनता है। कभी तो साहस से काम लिया कर मेरे भाई। पंडित ने अर्जुन की ओर आंखें टेढ़ी करते हुए कहा। यार पंडित तो हमेशा ही खतरों में फंसाता रहता है। याद है 14 की रात में वो पाकड़ की पारियां? हाँ याद है, उनको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। एक पल में ही मन को मोह लिया था। तो साथ में क्या स्वादिष्ट बर्फी भी दी थी उन्होंने खाने को। अभी तक फिर वो स्वाद नहीं मिला कहीं। पंडित मुंह का पानी गटकते हुए बोला। तन और मन दोनों को खुश कर गई थी वे परियां, लेकिन तूने तो उसे भी मिट्टी कर दिया था। डरपोक, पंडित ने याद दिलाया। मुझे क्या पता था उस पेड़ के नीचे से हटते ही वो सच में मिट्टी हो जाएगी यार। और अर्जुन उस रात के स्वप्न में खो गया।